तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, खासकर मैं जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आया है। जीडी कांस्टेबल के यानी कि ये वैकेंसीज़ है, तो बहुत सारी वैकेंसीज़ है। तो इसके लिए आप क्या कब से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आपको डेट मेंशन किया गया है। लास्ट डेट ये रहने वाला है 31 दिसंबर। और इसी तरह से आपको मतलब ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मैक्सिमम एज क्या रहने वाला है, मिनिमम एज क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ इसके लिए फ़िज़िकल पीईटी पीएसटी और बाकी जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है वो क्या रहने वाला है, सारा प्रोसेस यहाँ से बताऊँगा। तो रिक्वेस्ट ये है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है कि ये पे लेवल 3 का एग्ज़ाम रहने वाला है। तो इसके लिए पे क्या रहने वाला है, 21,700 तो देखिए बेसिक सैलरी है। और इसका मैक्सिमम क्या रहने वाला है, 69,100 रुपीज़। तो वैकेंसीज किस तरह से रहने वाला है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं BSF CISF CRPF SSB ITBP AR। तो यहाँ पर SC ST OBC EWS UR के ये पोस्ट्स है। तो ये मेल्स के लिए इसी तरह से टोटल इनका ये मिल रहा है, और फीमेल्स के लिए SC ST OBC EWS UR ये है, और टोटल यहाँ पर इनके ये बन रहे हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि क्या इसके अलावा टोटल कितनी वैकेंसीज है। हालांकि आपको पहले ही थंबनेल में शो हुआ होगा, 25,487 पोस्ट्स है ये। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौन से कैंडिडेट्स है इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नेशनलिटी यानी कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला होना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट क्या रहने वाला है, ये देखिए 18 से 23 साल के दरमियान कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल, यानी कि उनको 18 से 28 तक। तो तो इसके अलावा यहाँ पर OBC के 3 साल रिलैक्सेशन रखा गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। तो इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके दूंगा। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि फ़ी क्या रहने वाला है, फ़ी। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो ये जो एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स, तो उनके लिए 5 साल। इसी तरह से इसके लिए 8 साल और इसके लिए 10 साल रखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आप जुड़े रहेगा वीडियो में, तो बहुत ही कंटिन्यूसली मैं आपको हर वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। ये देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दिस। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है। सर्टिफिकेट जैसे कि NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए ये देखिए NCC 5% इंसेंटिव बोनस मार्क्स, इसी तरह NCC B इनके लिए 3% और NCC A 2%। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से इस पे अप्लाई करना है। ये देखिए ये इसका ये है इनका ऑफिशियल लिंक है https ssc.go.in। तो यहाँ पर आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ssc.go.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट ये चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि इसके जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, 100 रुपीज़। और इसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन जो है वो विथआउट फ़ी यानी कि ज़ीरो फ़ी पे उनको अप्लाई कर सकते हैं वो। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी कि आप कहाँ कहाँ से इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये यहाँ पर कुछ एरियाज़ है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देख सकते हो। ये यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ है, बहुत सारे स्टेट्स है।
सिटीज़ हैं। तो ये आप आराम से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके यहाँ पर ये आपको PDF मिलेगा। तो इसके अलावा सिक्किम एग्ज़ामिनेशन क्या रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ, और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 40 है, ड्यूरेशन टोटल 60 मिनट्स है टोटल। और इसी तरह से जनरल नॉलेज और इसके लिए 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स। इसी तरह से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। तो इस तरह से ये रहने वाला है इसका ये सिलेबस है। तो आप ये यहाँ पर आराम से यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पर फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट PT लिया जाएगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के 5 kgs इन 24 मिनट्स, और इसी 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स मेल के लिए। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर्स इन 8 इंटू 1/2 मिनट्स। और इसी तरह से यहाँ पर अगर ये रेस इनके लिए रखा गया है। और इसी तरह से यहाँ पर मेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स एंड 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स फॉर फीमेल्स। तो ये यहाँ पर रिमार्क्स फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो ये लद्दाख रीजन के लिए है, और ये जो इसके अलावा बाकी जो रहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर क्या रखा गया है, एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है, हाइट रिलैक्सेशन सॉरी। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो आराम से। तो यहाँ पर ये चेस्ट वेस्ट का कुछ है, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर्स, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर यहाँ पर इन्होंने रखा है। तो इसके अलावा जो बाकी आप इंफॉर्मेशन वो खुद भी देख सकते हो। तो आप सिंपली जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर ये PDF आपको मिलेगा। तो ये अभी का नया अपडेट था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से सारा ये PDF। तो थैंक यू वेरी मच।